बाल प्रभु का पराक्रम। छपिया गांव में कालीदत्त नामक राक्षसी वृत्ति का एक तांत्रिक रहता था। वह दुष्टों का सरदार था। उसे खबर मिली कि धर्मदेव जी के यहाँ प्रभु प्रकट हुए हैं। इससे वह ईर्ष्या और द्वेष के कारण व्याकुल हो उठा। एक दिन बड़े सवेरे कालीदत्त ने अपने अधीन सभी कृत्याओं को आदेश दिया कि जाओ, धर्मदेव जी के घर जिस बालक का जन्म हुआ है उसे मार डालो। कृत्या अर्थात उस तांत्रिक का साथ देने वाली डायन स्त्री। कालीदत्त का आदेश पाते ही वे सभी कृत्याएं छपिया जा पहुंची और धर्मदेव जी का घर खोजने लगी। कृत्याएं बड़ी भयंकर दिखती थी। उनकी लाल सुर्ख आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत, कुरूप चेहरे और डरावनी आवाज़। वे दौड़ती हुई धर्मदेव जी के घर आ पहुंची। उन्होंने धीरे से झांककर देखा तो पता चला कि भक्ति माता बाल प्रभु को दूध पिला रही है। कृत्याओं ने घर के भीतर प्रवेश किया और अचानक माता के हाथों से बाल प्रभु को छीनकर आम के उपवन की ओर दौड़ पड़ी। आम के उपवन में पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। उन्होंने कृत्याओं को बाल प्रभु को लेकर भागती हुई देखा। वे कूदकर कृत्याओं के सामने आकर खड़े हो गए और बड़ी कृत्या के हाथ से छोटे से बाल प्रभु को छीन लिया। उसके बाद एक एक कृत्या को पकड़कर उनकी चोटियाँ अपनी पूंछ के साथ बांधकर सभी को जोरों के साथ जमीन पर पटकने लगे। कुछ कृत्या के बालों को पकड़कर मारा तो कुछ को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। हनुमान जी के पराक्रम से सभी कृत्याएं चीख चीख कर रोने लगी। सभी की हड्डियाँ पसलियाँ टूट गई। गिड़गिड़ाते हुए वे सभी हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगी कि हे प्रभु, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम अब कभी भी छपिया गांव की ओर नहीं आएगी। कृत्याओं की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। सभी कृत्याएं जीवनदान पाकर उस उपवन से भाग निकले। बाल प्रभु को लेकर हनुमान जी छपिया वापस आए। भक्ति माता को बाल प्रभु सौंपा और अदृश्य हो गए। भक्ति माता बाल प्रभु को छाती से लगाकर उन्हें लाड प्यार करने लगी। सभी कृत्याएं भागकर कालीदत्त के पास जा पहुंची और उसे सारी जानकारी दी। कृत्याओं ने कहा, अब हम बाल प्रभु को लेने के लिए कभी भी छपिया नहीं जाएगी, क्योंकि हनुमान जी ने हमें मार मार कर अधमरा कर दिया है। यह सुनकर कालीदत्त क्रोध से भड़क उठा। उसने कोटरा नामक बड़ी शक्तिशाली कृत्या को बाल प्रभु को मारने के लिए भेजा। कोटरा बाल प्रभु के घर के समक्ष आकर खड़ी हो गई और बाल प्रभु के अकेला पड़ने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रभु तो अंतर्यामी थे। उन्होंने तिरछी नज़र से कोटरा की तरफ देखा और वह दो दो करके जलने लगी। जल रही हूँ, मर रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ, इस प्रकार चित्कार करने लगी। कुछ ही क्षणों में तड़पती हुई वह मृत्यु का शिकार बनी और क्षण भर के बाद उसका पहाड़ जैसा शरीर निर्जीव होकर लुढ़क गया। कोटरा को देखकर सारे गांव के बच्चे डर गए। लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्मदेव जी तथा भक्ति माता भी घबरा गए। उन्होंने बाल प्रभु को घर के अंदर ले जाकर पलंग पर सुला दिया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।